वैश्विक अनाज उत्पादन को लेकर चालू वर्ष 2025 में FAO द्वारा लगाए गए अनुमान ने सभी को खुश कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुमान के मुताबिक वैश्विक अनाज उत्पादन के मद्देनजर साल 2025 काफी शानदार रहने वाला है। FAO का अनुमान है कि इस साल अनाज का उत्पादन बढ़कर 2.971 अरब टन पर पहुंच सकता है, जो पिछले साल की तुलना में 3.8% अधिक होगा और साल 2013 के बाद सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि ये होगी। FAO ने अपने इस अनुमान के पीछे गेहूं, मक्का और चावल की बेहतर पैदावार को आधार बताया है। FAO ने गेहूं उत्पादन में इस वर्ष बढ़ोतरी के संकेत देते हुए अपने अनुमान में बताया है कि वैश्विक गेहूं उत्पादन इस साल 80.97 टन पर पहुंच सकता है। इसके पीछे FAO ने तर्क दिया है कि गेहूं उत्पादन में वृद्धि इसलिए हो सकती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और रूस में बेहतर मौसम और बेहतर पैदावार से ये आंकड़े सामने आ सकते हैं। वहीं मोटे अनाज को लेकर FAO का अनुमान कहता है कि मोटे अनाज का उत्पादन 1.605 अरब टन पर पहुंच सकता है और ये पिछले साल से 917 लाख टन अधिक रहेगा। अनुमान है कि अमेरिका में इस बार मक्का का उत्पादन काफी अच्छा रह सकता है और इसका आंकड़ा 42.17 करोड़ टन पर पहुंच सकता है। बता दें कि अगर ऐसा होता है तो ये वैश्विक मक्का उत्पादन का 1/3 हिस्सा होगा। अब चावल की बात की जाए तो 2025 में चावल उत्पादन को लेकर भी सकारात्मक अनुमान सामने आया है, जहां FAO का अनुमान है कि दुनिया में चावल का उत्पादन 55.64 करोड़ टन पर पहुंच सकता है। अनुमान में कहा गया है कि भारत में खरीफ की अच्छी बुआई ने पाकिस्तान और भारत सहित अन्य देशों में चावल की फसल को हुए नुकसान की भरपाई करने का काम किया है। ये तो रही अनाज उत्पादन की बात, लेकिन अब अगर बात खपत की जाए तो अनुमान लगाया गया है कि 2025-26 में वैश्विक अनाज उपयोग बढ़कर 2.93 अरब टन पर पहुंचने की संभावना है, जिसमें चावल और गेहूं जैसे मुख्य अनाजों की खपत शीर्ष पर होगी। इसके साथ ही वैश्विक अनाज भंडार 90.02 करोड़ टन पर पहुंच सकता है। साथ ही FAO का कहना है कि 2025-26 में वैश्विक अनाज व्यापार 2.5% बढ़कर 49.71 करोड़ टन पर पहुंच सकता है। गौरतलब है कि दुनिया की आबादी जिस तरह लगातार बढ़ रही है, उसी तरह अनाज की खपत के आंकड़े भी जाहिर सी बात है कि बढ़ रहे हैं। अब साल 2025 को लेकर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुमान में अच्छी खबर सामने आई है। उम्मीद की जा रही है कि FAO का अनुमान सही साबित होगा।